हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पीसीएम कैटलिस्ट में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एवरेज यानी कि औसत को हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आज आपको मैं 3 शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा एवरेज को लेकर के, जिसको आप देखते ही चुटकियों में इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, तो उस ट्रिक को भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि औसत यानी कि एवरेज वो होता क्या है। तो एवरेज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में काम हो रहा है, आपके घर मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, और आपको उन मजदूरों को खाना खिलाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपके घर में एक मजदूर है, आपके घर में एक मज़दूर है और आपने उसको पहले दिन खाना खिलाया तो वो 2 रोटी खाया। वो कितना रोटी खाया? 2 रोटी खाया। दूसरे दिन आपने खाना खिलाया तो वो 3 रोटी खाया। तीसरे दिन वो 4 रोटी खाया। और चौथे दिन वो मान लीजिए नाश्ता करके घर से आया था, इसलिए वो बेचारा कितना 1.5 ही रोटी खा पाया। ठीक है, तो इससे मैं अगर आपसे पूछूं अगर कि मान लीजिए आपके घर काम हो रहा है और मुझे भी उसी मज़दूर से काम करवाना है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए आपके घर जो मज़दूर आता है वो एक दिन में कितनी रोटी खाता है। तो आप तो हमें ये बताएंगे नहीं कि सर वो जो मज़दूर है वो पहले दिन 2 रोटी खाया, दूसरे दिन 3 रोटी खाया, और चौथे दिन तो वो 4 रोटी खा गया, और जो 5वें दिन है वो 1.5 ही रोटी खा पाया। तो इस तरह से तो आप बताएंगे नहीं। आप बताएंगे या तो बताएंगे आपकी जो मज़दूर है वो 2.5 रोटी खाया, या तो बताएंगे आपकी मज़दूर है वो 3 रोटी खाया। यानी कि एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देंगे, एक स्पेसिफिक नंबर देंगे। आप इस तरह से नहीं बात करेंगे, तो उसी को एवरेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि लोग बोलते हैं ये कि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो मोटरसाइकिल है वो 30 का एवरेज देती है, या फिर बोलते हैं हमारी जो मोटरसाइकिल है वो 40 का एवरेज देती है। तो सबसे पहले एवरेज का मतलब समझिए। एवरेज होता क्या है, जैसे वही मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपकी गाड़ी वो 40 का एवरेज देती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो वो 40 किलोमीटर चलेगा। 30 का एवरेज दे रही है तो 1 लीटर पेट्रोल डालोगे गाड़ी में तो वो 30 किलोमीटर चलेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका अगर इंजन ख़राब है गाड़ी का, तो वो 30 किलोमीटर नहीं चल पाएगा, वो 25 किलोमीटर चलेगा, या तो फिर 27 किलोमीटर चलेगा, या फिर 28 किलोमीटर चलेगा। अगर 40 का एवरेज दे रहा है, अगर इंजन उसका नहीं सही है, तो वो 38 किलोमीटर चलेगा। तो स्पेसिफिक नहीं है, तो हम बोलते हैं कि हाँ 30 या 40 का एवरेज देती है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल मिलाया अगर इन दोनों एग्जाम्पल को, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारी नंबर्स हों और उनका कंक्लूजन करके हमको एक नंबर बताना हो, तो उसी को एवरेज कहते हैं। यानी कि बहुत सारी नंबरों का समूह हो, उसमें हम एक नंबर को चूज करें। किस तरह से चूज करें कि दोनों के बीच में आए वो। जैसे मान लीजिए अगर गाड़ी कभी 38 का एवरेज दे रही है, कभी 37 का एवरेज दे रही है, कभी 42 का देने लग रही है, कभी 43 का एवरेज, तो वो बीच वाला वो 40 है, तो हम बोल सकते हैं हाँ हमारी गाड़ी 40 का एवरेज दे रही है। तो किस तरह से हम एवरेज निकालते हैं उस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। हम समझते हैं कि किस तरह से एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए आप एक बस्ती में रहते हैं, आपके बस्ती में 3 गलियाँ हैं। कितनी गलियाँ हैं? 3 गलियाँ हैं, 1 2 3। अब मान लीजिए हर गली में, पहले गली में मान लीजिए 2 घर बना हुआ है, दूसरी गली में मान लीजिए 3 घर बना हुआ है, और जो हमारी तीसरी गली है उसमें 4 घर बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे आऊँ, बाहर से आऊँ, आपसे पूछूं कि आप बताइए कि आपके गांव में बस्ती है और आपके गांव में गलियां हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी बस्ती के गलियों में कितने घर बने हुए हैं, एक गलियों में कितने घर बने हुए हैं। तो क्या आप बताएंगे? आप ये बताएंगे कि एक गली में 2 घर है, एक गली में 3 घर है, एक गली में 4, ऐसा नहीं ना बताएंगे। आप एग्जैक्टली बताएंगे। तो किस तरह से बताएंगे वो उस चीज़ को समझिए। तो जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, समझ लीजिएगा आप लोग। एवरेज होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल डिजिट और बटे नंबर ऑफ ऑल डिजिट। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। एवरेज मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि जितनी भी डिजिट आपको दी गई हैं, यानी कि 2 है,
3 है, 4 है, इनको हम सबसे पहले सम करेंगे, उसके बाद बट्टे करेंगे हम नंबर ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ, यानी कि 3 नंबर हैं। तो अगर इसका एवरेज हम निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, 2 + 3 और +4, तो ये हो गया सम ऑफ ऑल डिजिट। और जो बट्टे करेंगे तो नंबर ऑफ ऑल डिजिट, तो कितने नंबर, 1 2 3, यानी कि 3 है। अगर इसको हम प्लस करें तो 4 3 7 2 9, 9/3, यानी कि 3 त्रिक 9। तो आप बता सकते हो उस पर्सन से, आप उस पर्सन से ये बता सकते हो कि हमारी जो बस्ती है, वो जो हमारे बस्ती में गलियां हैं उसमें 3-3 घर जो है औसत बता सकते हो। तो यही जो है एवरेज होता है। इसी तरह से जो है हम एवरेज को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम सभी डिजिट को सम करते हैं, उसके बाद जो है डिवाइड करते हैं जितनी भी डिजिट होती है, ठीक है। तो ये एवरेज का फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम जो है बात करेंगे जो ज़बरदस्त जो हमारा शॉर्टकट है, किस तरह से हम देखते ही जो है बता देंगे कि इसका एवरेज क्या होगा, उसको जो है हम समझ लेते हैं। तो चलिए जो है इसको मिटा देते हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने जो है वो हमारा फर्स्ट ट्रिक है, और फर्स्ट ट्रिक को हम समझेंगे एक जो है एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने जो है क्वेश्चन लिखा गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज जो है क्या होगा। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का। सबसे पहले समझिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं यानी कि इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं होती हैं जो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, जो है 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये जो है इनफाइनाइट तक होता है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उसको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे ऐसे जो विषम संख्याएं होती हैं, हम 50 तक जाएं और उनका जो है औसत वेग ज्ञात करें। तो अगर मैंने जो फार्मूला आपको मैंने बताया, अगर उस फार्मूले पे जो है आप करने जाओगे तो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि चुटकियाँ बजाते ही जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसको देखते ही जो है आप इसका आंसर बता दोगे। तो बताइए मैं उस ट्रिक को बताऊँ, या तो सबसे पहले इसको आप खुद ही सॉल्व कीजिए। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो है सॉल्व करने का ट्रिक। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में जितना भी बोला जा रहा है आपसे, अगर बोला जा रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर 50 ही होगा। किस तरह से होगा आप समझिएगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि आप 75 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो उसका जो है आंसर 75 ही होगा। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे विषम संख्याएं पूछा जाए, जितना भी विषम संख्याएं पूछा जाएगा, अगर 75 पूछा जा रहा है, प्रथम 75 विषम संख्याओं का जो है औसत बताइए, तो उसका आंसर 75 ही होगा। ये ट्रिक है। और आपको अगर इसको जो है चेक करना है तो आप जो है इस तरह से ऐड करके आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक जो है बिल्कुल जो है सही है, आप जो है इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इस ट्रिक को लिख सकते हैं। यानी कि आप इस ट्रिक में क्या लिखेंगे, इस ट्रिक में आप लिखेंगे कि जो है फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड्स नंबर इक्वल टू क्या होगा, n ही होगा। यानी कि कहने का मतलब, इसका समझिए मतलब क्या लिखा है मैंने। यानी कि अगर आपसे बोला जाएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा, n ही होगा। समझ रहे हैं बात को आप। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप प्रथम जो है 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आंसर क्या आएगा, n आएगा, यानी कि 100 आएगा। यानी कि n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। यही हमारा जो है पहला ट्रिक है। तो देखिए मैंने बोला ना, आप इसको देखते ही जो है आंसर बता देंगे। तो सेकेंडों में आपने आंसर बता दिया कि इसका आंसर जो होगा वो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, वो 85 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम 80 विषम संख्याओं का जो है औसत क्या होगा, तो आप आंसर 80 लिखोगे। यानी कि जो भी पूछा जाएगा वही जो है हमारा आंसर है। ये हमारी पहली ट्रिक। और इससे भी जो ढांसू ट्रिक है वो हमारी दूसरी ट्रिक है। सेम इसी तरह से है। उसको हम किस तरह से देखते हैं, ये देखिए, ये जो ट्रिक है ये विषम संख्याओं के लिए है।
ये इवन नंबर के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए है। अब सम संख्या यानी कि जो इवन नंबर होती है उसके लिए क्या ट्रिक है उसको जो है हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है सेकेंड ट्रिक जो है वो आप लोगों के सामने, इसको भी जो है मैंने क्वेश्चन से ही जो है सोचा हूँ कि ये क्वेश्चन से ही आप लोग सॉल्व कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन को, कह रहा है कि प्रथम 99 सम संख्याओं का जो औसत होगा, एवरेज होगा, वो क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि सम संख्याएं क्या होती है। तो जैसे आपने देखा कि विषम संख्याएं जो होती हैं वो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं, उसी तरह जो सम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक होती हैं, उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। अब आपको क्या करना है, आपको शुरुआत से लेकर के 99 जो है 99 सम संख्याओं का औसत निकालना है। आप किस तरह से निकालोगे, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। सिंपल जो है पहले वाली ट्रिक की तरह ये भी जो है ट्रिक है। अगर हमको किसी भी जो है सम संख्या का जो है औसत निकालना है, अगर प्रथम सम संख्या बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी बोले उसमें 1 प्लस कर दीजिए। अगर आपसे बोला है कि 99 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो यही ट्रिक है कि जो भी बोले उसमें 1 प्लस कर दीजिए। यानी कि 99 को जब 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 100 होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, 100 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो जो है वो 100 होगा। तो हमने ऑप्शन गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो 100 होगा। यानी कि जो भी संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। अगर आपसे बात की जाए, मान लीजिए आपसे बात की जाए कि 98 सम संख्याओं का जो प्रथम सम संख्याएं हैं उसका औसत निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आपको 98 में 1 प्लस कर देना है, 99 हो जाएगा। 75 पूछे तो उसका आंसर 76 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट n इवन नंबर इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1। ये जो है ट्रिक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। ये इसका मतलब क्या है, यानी कि जितना भी आप प्रथम n लेंगे, यानी कि प्रथम में n की जगह कुछ भी लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो n प्लस 1 आएगा। ये जो है हमारा इवन नंबर के लिए था। तो आपने देखा ऑड नंबर के लिए कौन सी ट्रिक होती है, उसके बाद दूसरा ट्रिक देखा हमने इवन नंबर के लिए। अगर आपसे तीसरा बोल दे कि मान लीजिए आप बताइए कि प्रथम 50 नेचुरल नंबर, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उसको अगर आपसे बोले कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या ट्रिक है उसको भी जो है मैं आपको बता देता हूं। तो जो हमारी थर्ड वाली ट्रिक है, यानी कि जो तीसरी ट्रिक है, उसको जो है आप लोग देखिए। अब जो तीसरी ट्रिक है आप लोगों के सामने, वो भी जो है बहुत ही ढांसू ट्रिक है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, आपसे बोला जाएगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इनफाइनाइट तक जो होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसका हमको जो है ज्ञात करना है औसत, यानी कि 100 जो प्रथम की 100 प्राकृतिक संख्या होती हैं उसका हम औसत किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के इसको प्रूफ भी कर देता हूं कि मैं किस तरह से जो है शॉर्ट ट्रिक, पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करूंगा। तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर मैं बोलूं आपसे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, 4 है और 5 है। तो इसका अगर औसत निकालने जाएंगे तो क्या करते हैं आप लोग, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी डिजिट को आप सम कर दोगे, उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि जितने भी नंबर होंगे तो हम सबको प्लस करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय कितना होगा, डिवाइड बाय 5, चूँकि 5 नंबर है। तो आंसर इसका जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, उसको देख लीजिए। तो 1 + 2 यानी कि 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 15, 15/5। आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 15/5, यानी कि 5 का 5, 5 3 15। आंसर जो आ रहा है हमारा वो 3 आ रहा है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप जो है सेकेंडों में इसको कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए इसका जो ट्रिक होता है, अगर आपसे जितना भी पूछे, आपसे 100 पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, n + 1/2
जैसे हम वहाँ n करते थे, दूसरे में हमने n+1 किया, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, n+1 करना है, बाई 2 कर देना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा 5 संख्याओं का बताइए, यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। n हमारा कितना है 5 है, +1 बाई 2 यानी कि 6/2 बराबर आंसर आ गया 3। देखिए इस तरह से भी 3 आया और इस तरह से भी हमारा आंसर क्या आया 3 आया। तो आप जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा ये है कि हमको जो है n+1/2 करना है। हमको क्या करना है, n+1/2 करना है। तो उस ट्रिक को जो है मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। अगर आपसे बोला जाएगा कि फर्स्ट जो है n नेचुरल नंबर, अभी तक हमने ऑड की बात की, उसके बाद हमने बात किया इवन का, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि n जो है n नेचुरल नंबर हूँ तो क्या होती है ट्रिक, तो ट्रिक जो होती है हमारी वो होती है n+1/2। ये जो है हमारी ट्रिक है, n नेचुरल नंबर। अब n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। आप n की जगह मान लीजिए मैं रख रहा हूँ n की जगह 51, तो 51 क्या होगा, 51+1/2 यानी कि 52/2, तो 52/2 26 हो गया, यानी 26 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, तो हमारा प्रथम कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है। तो 100 में हम क्या करेंगे, 100 + 1/2 क्या हो जाएगा, 101/2। 101 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 50.5 आएगा, यानी कि 50.50। देख लीजिए आप का आंसर कौन सा, यानी कि आंसर नंबर हमारा जो बी होगा वो जो है हमारा आंसर सही होगा। तो ये जो है हमारी कुछ जो एवरेज की थी वो कुछ बेसिक ट्रिक थी, ठीक है। और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो हमारे एवरेज में है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी ये वीडियो को मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। और इससे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको हर एग्ज़ाम में, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में आपके लिए ले करके आऊँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो जो है किस तरह से लगा। अगर कोई भी त्रुटि हो रही है, कोई भी जो है कमी हो हमारे इस वीडियो में, तो आप जो है कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।